देखिए, लड़कों को मैं बता दें कि शायद लड़के रहमान सर के का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं और रहमान सर से ज़्यादा उनकी पत्नी का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। अगर कोचिंग बंद कर दें हम और दिन भर मस्ती से घूमें ना मैरीन ड्राइव में, तभी झकास से ज़िंदगी गुजारेंगे हम। पुख्ता सबूत इसलिए कि गुरु रहमान ही एक ऐसा शिक्षक है पटना में जिसके 18 दोस्त आईजी हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ दोस्त, जिनको मैं तुम कहता हूँ आईजी हैं। तो अधिकारियों से पूछते हैं, पुख्ता सबूत अब ला के उनको सामने दे देंगे ये पुख्ता सबूत है, लेकिन हमको बताया गया, ये भी दिखाया भी गया, सारा चीज दिखा दिया गया कि आपका ये बहाली आ रहा है, इतना तक आ रहा है 2027 तक हमको पता है। तो लोग दारोगा 2350 और 12,000 के लगभग सिपाही की प्रक्रिया पूरी तरह से वित्त है, कार्मिक सबसे पास होने के बाद सब पास होने वित्त के पास जाता है, तैयार होता है। लेकिन बहाली 2350 दारोगा की आएगी और 2027 तक कंटिन्यू बहाली आएगी, ये मैं बोल रहा हूँ। देख रहे इतना बढ़िया बढ़िया जैकेट खरीदते नहीं है हम, स्टूडेंट्स हमारे देते हैं जो ऑफिसर हो गए हैं, जिनका हृदय से नहीं करता है पैर छू के प्रणाम करने का कि क्या है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि दारोगा की बहाली समझिए कि आ गया है, केवल आपके सामने नहीं है, लेकिन अब आने का इंतजार कीजिएगा तो फिर गड़बड़ाइएगा। दोस्तों नमस्कार। अपने राज्य में दारोगा बहाली की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसकी जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। अब इसके लिए विशेष जानकारी के लिए हम फिर से पहुंचे हैं गुरु रहमान के पास। गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ अब अपडेट आया है दारोगा बहाली को लेकर। देखिए, मैं जब भी अपडेट देता हूं तो लड़के सब कहते हैं सब कि रहमान सर अपने मन से बोलते हैं, लेकिन बाद में जब निकल जाए तो बोलते हैं कि नहीं रहमान सर जो उससे ही पूछवाइए। आप लोग बोलते हैं कि रहमान सर पूछवाइए। दारोगा 2350 और 12,000 के लगभग सिपाही की प्रक्रिया पूरी तरह से वित्त है, कार्मिक सबसे पास होने के बाद सब पास होने वित्त के पास जाता है। 15 दिसंबर तक सारी की सारी बहाली सामने रहेगी। अभी बच्चों को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो पढ़िए पढ़िए पढ़िए। दारोगा बनना चाहते हो तो पढ़िए, अगर सिपाही बनना चाहते हो तो पढ़िए, और सिपाही बनने वालों के साथ पढ़िए भी और फिजिकल खूब टंच कीजिए, क्योंकि सिपाही में रिजल्ट फिजिकल के आधार पर तैयार होता है। लेकिन बहाली 2350 दारोगा की आएगी और 2027 तक कंटिन्यू बहाली आएगी, ये मैं बोल रहा हूँ। ये मैं दुकान चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवश्यकता बहुत सीमित है। देख रहे इतना बढ़िया बढ़िया जैकेट खरीदते नहीं है हम, स्टूडेंट्स हमारे देते हैं जो ऑफिसर हो गए हैं। तो मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि मैं आप ही के लिए उन लोगों का भी पैर छू के प्रणाम करता हूं, जिनका हृदय से नहीं करता है पैर छू के प्रणाम करने का कि क्या है। लेकिन स्पष्ट रूप से मैंने कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि दारोगा की बहाली समझिए कि आ गया है, केवल आपके सामने नहीं है, लेकिन अब आने का इंतजार कीजिएगा तो फिर गड़बड़ाइएगा। इसलिए तैयार रहिए। नवंबर बीत रहा है, दिसंबर में बहाली सामने आपकी होगी होगी होगी। इसके पहले भी हम आपसे एक जानकारी लिए थे अपने ही चैनल के लिए, तो कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है कि गुरु रहमान सर जो है वो पुख्ता जो सबूत है कहाँ से इनको प्राप्त होती है, ये सूचना कैसे मिलती है, ये कोचिंग चलाने की अपना जो है वो ये इस तरह के बाइट देते हैं। क्या है सर पुख्ता सबूत क्या है, उनको जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, लड़कों को मैं बता दें कि शायद लड़के रहमान सर के का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं और रहमान सर से ज़्यादा उनकी पत्नी का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं। अगर कोचिंग बंद कर दें हम और दिन भर मस्ती से घूमें ना मैरीन ड्राइव में, तभी झकास से ज़िंदगी गुजारेंगे हम। जिस तरह की मेरी परिवेश और परिस्थिति है, जिस तरह का मेरा बैकग्राउंड है और मेरी पत्नी का बैकग्राउंड है। पुख्ता सबूत इसलिए कि गुरु रहमान ही एक ऐसा शिक्षक है पटना में जिसके 18 दोस्त आईजी हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ दोस्त, जिनको मैं तुम कहता हूँ आईजी हैं, डीएम हैं, गृह सचिव के रूप में है, या आपको सचिव के पद पर है। तो अधिकारियों से पूछते हैं, पुख्ता सबूत अब ला के उनको सामने दे देंगे ये पुख्ता सबूत है, लेकिन हमको बताया गया, ये भी दिखाया भी गया, सारा चीज दिखा दिया गया कि आपका ये बहाली आ रहा है, इतना तक आ रहा है 2027 तक हमको पता है। तो लोग बताता है, तो नीचे पुख्ता सबूत बिल्कुल ही सही है, पुख्ता सबूत। और जब वैकेंसी आ जाएगी तब पुख्ता सबूत ये लोग ढूंढेगा। उससे अच्छा कि पढ़ते रहे, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो पढ़े क्या? पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, दारोगा के लिए भी बोल रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ें, खूब जम के प्रैक्टिस करें। जहाँ हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर भूल के नहीं जाएं, क्योंकि सब पढ़ रहा है, और भुला दें कि जिंदा भी है कि नहीं है। और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक पढ़ें। अगर कुछ समय है तो 2 घंटा वो फील्ड में दें।
चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो दिसंबर में दरोगा और सिपाही दोनों की बहाली आने वाली है। दिसंबर के लिए कुछ ही दिन बच चुके हैं और अब देखना ये है कि अब जो दिसंबर में बहाली आएगी उसके लिए आप कितना अपने आप को तैयार कर चुके हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात, आपने जो कमेंट किया है उसका भी जवाब सर के पास था और सर ने आपको दे दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आप पढ़े क्या, जो मैंने अभी पूछा किस तरह से पढ़ाई आपको करनी है, पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें, बाद में कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। हम खबर आपको सिर्फ आपको सजग करने के लिए दिखा रहे हैं, चौकस करने के लिए दिखा रहे हैं, ताकि आपकी जो बहाली आ रही है वो आपसे छूट ना पाए। फिलहाल बनिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। हम और भी खबरों को बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया आपका।